व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आई एम विद एमएश खान, जिनने अपने 12th क्लास के बोर्ड्स में 90% स्कोर किया था। इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है कि कैसे आप बोर्ड्स में टॉप कर सकते हैं, साथ में सीयूईटी में भी अच्छा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंजाल है, बट इन भाई साहब ने जंजाल को सॉल्व किया हुआ है। इनने बोर्ड्स में उसमें बेस्ट स्कोर किया। अबव दैट इन्हें सीयूईटी में भी अपने मैथमेटिक्स में टॉप किया। अभी हमारे चैनल पर मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं, तो मैथ्स बड़े शौकीन है मैथ्स के। तो आपको डिटेल में बताएंगे कैसे मैथ्स को पढ़ सकते हैं, क्या चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, क्या बहुत इजी है, कैसे आप चीजों को कर सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, है ना। सब कुछ बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट करें तो उसके लिए वीडियो के एंड तक रुके, हम बताएंगे आप इनसे पर्सनली डाउट कैसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये सीरीज में हम हर सब्जेक्ट के टॉपर से आपको मिलवाएंगे कि उन्होंने कैसे बोर्ड्स में अच्छा किया है, सीयूईटी में भी अच्छा किया। तो अहमद साहब आराम से समझाइए, जो भी आपको बताना है कि भाई मैथ्स है कि बच्चों को लिए बड़ा जंजाल होता है, तो आराम से उन्हें बताइए कि भाई कैसे इस मैथ्स के जंजाल से बच सकते हैं। ओके, ओवर टू अहमद। हेलो एवरीवन, एज भैया ने आपको मेरे बारे में बताया, मैं हूं एमएश खान। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट में 90% स्कोर किया था और सीयूईटी में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में सारी स्ट्रैटेजीज जिसको मैंने फॉलो किया था अपने मैथ्स में स्कोर करने के लिए 90% और सीयूईटी के अंदर 99.5 परसेंटाइल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इसमें काफ़ी लेंथी टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर्स होते हैं और 11-12 की मैथ्स तो वैसे ही काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी और 99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अपने सीयूईटी एग्जाम में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है। एनसीईआरटी आपके सीयूईटी और बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी को स्किप किया तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स हो गए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए, मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, इन सबको प्रॉपरली सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 टाइम्स तो सॉल्व करना ही करना है, या तो आप उससे ज़्यादा भी करेंगे तो आपको ही बेनिफिट है। अगर आप 3 से 4 टाइम अपने एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद ही आप किसी रेफर करना रेफरेंस बुक के लिए या किसी सैम्पल पेपर के लिए। जब तक आप एनसीईआरटी को 2 से 3 टाइम्स नहीं कर लेते हैं, आपको किसी रेफरेंस बुक के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सैम्पल पेपर बुक के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द पेपर बनता है, वैल्यूज चेंज होती हैं, थोड़ा टफ हो जाता है मैथ्स का पेपर, बच्चों को लगता है लेंदी हो जाता है, पेपर छूट जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर भी कैसे ना छूटे। तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे उसकी लास्ट एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जांपल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर केस स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक केस स्टडी जरूर आती है, और वो मोस्ट प्रोबेबली या तो मिसलिनियस एक्सरसाइज से होती है या लास्ट एक्सरसाइज से होती है। तो आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इन सब चैप्टर जिसके अंदर एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट गिवन होते हैं, इनको प्रॉपरली करना है। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको मैथ्स की वीडियोस के लिए हेल्प करते हैं, क्लास 12 की, बोथ सीयूईटी और बोर्ड्स के लिए। मैं खुद इस चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स, आपके बोथ सीयूईटी और बोर्ड के लिए। तो आप हमें भी रेफर कर सकते हैं, हम भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके दोनों सीयूईटी और बोर्ड के लिए। इस तरीके से हम आपकी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करेंगे। नहीं तो आप अगर किसी सर के साथ कनेक्टेड है यूट्यूब पे, जैसे उशांक सर हैं, वो आपको वन शॉट प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा, आप उनको भी फॉलो करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आप किसी एक के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की तो आप जो कि कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रेंशिएट कर ले सारे चैप्टर्स को। मान लीजिए अगर आपको जो उनसे चैप्टर्स इजी लगते हैं, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, इनको आपको पहले इजीली पहले सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो मुश्किल चैप्टर लगते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इन सब चैप्टर के लिए आपको जो कि अलग से पढ़ना है। तो पहले आप इजी चैप्टर्स को
कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आप सारे टफ और डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़े। ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको एक फार्मूला शीट बनानी है। आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के लिए एक फार्मूला शीट बनानी है। आपको क्लास 11th में भी किसी न किसी टीचर ने ज़रूर कहा होगा कि आपको एक फार्मूला शीट बनाने की ज़रूरत है, और मैं आपको क्लास 12th में भी कह रहा हूँ कि आपको अब तो बिल्कुल ही ज़रूरत है एक फार्मूला शीट की। उस फार्मूला शीट में आप क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, उन सबको आप एक जगह लिख लेना। सिर्फ क्लास 12th के ही नहीं, क्लास 11th के भी जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे जो आपके क्लास 12th में यूज़ होते हैं, उन सबको भी आपको लिख लेना है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफ़ी सारे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, तो आपको उनको भी लिख लेना है उस फार्मूला शीट के ऊपर। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम के बहुत सारे फॉर्मूलेज भी यूज़ होते हैं, तो आपको उन फॉर्मूलाज को भी लिख लेना है। तो सबको अगर आप एक जगह लिख लेंगे और उसको अगर आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, और पेपर में आपका टाइम भी बचेगा। फॉर्मूला सोचने में पेपर में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो आपको उस टाइम वेस्ट से बचना है, तो आपको फॉर्मूलाज को रेगुलरली रिवाइज करना है। आज ही आप वो फॉर्मूला शीट को क्रिएट कीजिए, उसमें सारे क्लास 11 के जो रेलिवेंट, आपको सारे फॉर्मूलेज नहीं लिखने, जो रेलिवेंट हो क्लास 12 के वो सारी 11th के फॉर्मूलेज, उसके बाद क्लास 12 के फॉर्मूले सबको एक शीट पे लिखना है और उसको प्रॉपर्ली रेगुलर रिवाइज करना है। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे उसको खोलेंगे, तो आप सारे फॉर्मूलाज मिक्स हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। मैथ्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैच करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी किए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन पेपर्स जो क्या फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों का आपको तभी एनालाइजेशन मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर एक टाइमर लगा के सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको एक 3 आवर का प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप अपने टाइमर लगाएंगे, उसके बाद अपने स्टडी टेबल पे बैठेंगे, एक वाटर बॉटल ले लेना अपने साथ, और 3 आवर्स तक सिर्फ आपको उस पेपर के ऊपर ध्यान देना है। इससे आपको एग्जाम कंडीशन को हैंडल करने का प्रेशर भी कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद और भी चीज़ें हेल्प करेंगी। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद प्रॉपर एनालाइज करना है आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप सारे वीक टॉपिक्स को एक साथ लिख दीजिए, और सारे आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, और वीक टॉपिक्स के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, और ये आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी है, ये आपकी प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैथ्स का पेपर बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। मैथ्स का पेपर अगर आपको आता भी होगा तो काफ़ी लेंदी पेपर होता है, जो आपका काफ़ी लेंदी होता है, जो आपका छूट जाएगा। उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले जो कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है उस वैसे ही प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आपको सारे आंसर्स को सीक्वेंस वाइज लिखना है। सेक्शन आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप पहले सेक्शन बी कर सकते हैं, फिर सेक्शन डी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स कहते हैं कि आप सेक्शन ए को लास्ट में करना, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं और वही ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो उनको आप लास्ट में सॉल्व करना। उसके बाद सेक्शन ई से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या सेक्शन बी से, जो भी आप जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपको कौन से सेक्शन को पहले करना है और कौन सा सेक्शन आपको बेनिफिट दे रहा है, आपका टाइम बचा रहा है। उसके बाद रही बात प्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको आंसर लिखने के बाद नीचे एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है आंसर पे। आंसर की जो कि है जितनी भी सॉल्विंग है वो प्रॉपरली करनी है। आपको शीट पीछे, आपके आंसर शीट के पीछे एक शीट लेनी है, उसके ऊपर सारा रफ वर्क करना है। आपको आंसर्स के बगल में सारा रफ वर्क नहीं करना है, जिससे शीट भी गंदी लगती है और एग्जामिनर पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको इंप्रेशन अच्छा करना है तो आपको सारे रफ वर्क जो कि पीछे करना है। जो भी ज़्यादा लेंदी रफ वर्क होगा, जो छोटे बहुत रफ वर्क है वो आप साइड में कर सकते हैं एक बॉर्डर बना के। इसके बाद आपको जो भी पोर्शन इजी लगे उसको पहले कर लेना है। आप स्पेस छोड़ दीजिएगा चाहे सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो आपको इजी लगे पहले उसको करना, फिर जो आपको मॉडरेट लगे और फिर जो आपको टफ लगे। इससे जो कि आपके जो मार्क्स सिक्योर हैं,
जो आपको आते हैं वो तो पहले ही सिक्योर हो जाएंगे, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाना। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स में। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर क्वेश्चंस को करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के, या अगर आपने टाइम से प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी को 2 से 3 बार कर लिया, प्रीवियस ईयर को कर लिया, तो आप एक नया सैम्पल पेपर भी ले सकते हैं। वो सैम्पल पेपर आप प्रॉपर टाइमर लगा के एग्जाम कंडीशन क्रिएट करके भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे और अच्छा स्कोर करने में और आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। तो ये सारी डिटेल स्ट्रेटजीज थी जो मैंने अब फॉलो की थी अपने क्लास 12 मैथ्स एग्जाम के लिए, और जिसने हेल्प किया था मुझे सीयूईटी में 99.5 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए। और आई होप ये सारी स्ट्रेटजीज आपको भी हेल्प करें। तो थैंक यू एवरीवन। तो ये थी गाइस मैथ्स की स्ट्रैटेजी। आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो, या एमएच की जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें वो मैथ्स पढ़ा रहा है, अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है, इवन बिजनेस स्टडीज भी अब वही पढ़ाएंगे चैनल पे, तो उसमें पूछ सकते हो, वहां भी होगा। अगर आप इनसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप पर्सनल काउंसलिंग बैच ले सकते हो, जिसमें आपको 699 रुपीज फीस रहेगी। उसमें आपको बोर्ड के साथ साथ सीवीटी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो उसमें एमएच डायरेक्टली आपसे बात भी करेंगे, वीडियो कॉल, आपको व्हाट्सएप पे बात करनी, जैसे भी आपको जो भी डाउट है सब ये क्लियर करेगा। तो आप चाहो तो हमें रीच आउट कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, आने वाली वीडियोस में और भी स्ट्रैटेजीज आएंगी और भी चीजों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।